नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिले हैं 3 मई का करेंट करने के लिए। तो आज हम लोग 3 मई का करेंट करेंगे। तो 3 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे। सभी लोगों का स्वागत है मधुर सर जीएस क्लासेस में। मॉर्निंग टाइम में जो है कि बोर्ड वाला मैं बताता हूँ, पूरा बोर्ड वाला कराता हूँ आपको। और इस समय जो है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। तो चलिए एक एक करके जो है कि हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा कर लेना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? 3 मई, 2 मई, 1 मई, 4 मई। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है 3 मई। तो प्रत्येक 3 मई को हम लोग जो है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है डे मनाया जाता है। और इसको मनाने की शुरुआत जो है 1997 से यूनेस्को के द्वारा की गई है। और ये दिवस डेडिकेटेड उन पत्रकारों के लिए है, रिपोर्टर्स के लिए है जो स्वतंत्र रूप से लेखनी करते हैं। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस में, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है। और ये हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। तो अब की बार के लिए हम लोग देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर अपन देखें तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे था, भारत की पोजीशन 142 है और उत्तर कोरिया जो है कि 180 मार्क्स पर है, यानी कि 180वें स्थान पर है। तो यहाँ पे अपन को ये देखना है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो ये 3 मई हो जाएगा आपका। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विश्व हास्य दिवस, तो वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे भी हम लोग कौन सी तारीख को बनाते हैं? 3 मई, 2 मई, 1 मई, 4 मई। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या है? 3 मई। तो प्रत्येक 3 मई को विश्व हास्य दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हमारे यहाँ पे हास्य योग गुरु हुए जिनका नाम था मदन कटारिया। तो मदन कटारिया ने जो है कि 10 जनवरी 1987 से इस आंदोलन को शुरू किया। और उन्होंने ये बताया कि हंसने से मानसिक शांति और मानसिक विकास होता है, इसलिए हंसना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए वर्ल्ड लाफ्टर डे हम लोग देखेंगे 3 मई 2020 के लिए। लेकिन इसकी टेक्निकलिटी क्या है? ये मई के पहले रविवार को पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे मई का पहला रविवार आज ही है, यानी कि 3 मई है। तो दोस्तों हंसते रहें, गुनगुनाते रहें और अपने मानसिक विकास को करते रहें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने किस महिला खिलाड़ी पर 4 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? सुनीता कुमारी, सीमा पुनिया, पुनीता अरोड़ा, श्वेता धाकड़। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है सुनीता कुमारी। तो अब यहाँ पे देखें कि सुनीता कुमारी आसाम से संबंधित है। वो चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो एक प्लेयर है। और 2018 में जो है कि जो प्रतियोगिता जो चैंपियनशिप हुई थी उनमें उन्होंने स्टीरॉइड्स का प्रयोग किया था। इस कारण से वाडा ने वहाँ पे सैंपल लिए थे और वाडा ने अब क्लैरिफाइड किया है कि ये इन्होंने स्टीरॉइड्स लिए थे। और अब जाके 2018 से लेके 2022 तक के बीच में इनको प्रतिबंधित किया गया है। तो ये डिस्कस थ्रो प्लेयर है। और जबकि हम लोग देखें वाडा, तो वाडा की अगर बात करें तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये 1999 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो वाडा की लैब कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूरा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे से नमस्ते ऐप किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इनक्रेडिट कंपनी है, एप्पल कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है। तो स्टूडेंट अब जिस तरह से लॉकडाउन का माहौल है, स्टे एट होम जो है कि होम फ्रॉम वर्क एक कंसेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पर जो है कि एक ऐप हम लोग बता रहे हैं जूम ऐप। तो जूम ऐप के अगेंस्ट में एक नया ऐप मीटिंग ऐप लॉन्च किया गया है, से नमस्ते ऐप। और ये किया गया है इनक्रिप्ट कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, इनक्रिप्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इनक्रिप्ट कंपनी के जो सीईओ हैं, इनक्रिप्ट कंपनी के जो सीईओ हैं वो है अर्जुन गर्ग। तो से नमस्ते ऐप एक मीटिंग ऐप है जो जूम ऐप का चैलेंजर माना जा रहा है। और इनक्रिप्ट कंपनी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जूम ऐप का चैलेंज आ गया है, अपोजिट आ गया है से नमस्ते।
नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली भारत की पहली महिला। चलिए स्टूडेंट्स, अगला हम लोग देखेंगे फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं। 4 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और ज्वाला गुट्टा। तो इसका पहले हम लोग आंसर देखें। इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। अब इसका क्या इसकी पूरी कंसेप्ट है, क्या इसका पूरा बात है, तो देखिए फेड कप जो हार्ट अवार्ड है इसको पाने नॉमिनेट होने वाली पहली महिला सानिया मिर्जा हैं। ये अवार्ड टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और ये जो है कि फेड कप जो है कि हर साल होता है, तो यहाँ पे उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए ये नॉमिनेशन उनको मिला है। तो ये आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखें। तो फेड कप का संबंध टेनिस से है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कोरोना से प्रभावित हुए हैं, वो कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लियोनार्डो मेसी, रोनाल्डो, डेविड बेकम और आदिल खमीस। तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, इसका सही आंसर है आदिल खमीस। तो आदिल खमीस जो है कि ये आप देख सकते हैं आदिल खमीस, और आदिल खमीस कोरोना से प्रभावित हो गए हैं। और यहाँ पे जो आदिल खमीस है वो 18 वर्ष की आयु से कतर के लिए खेलते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको कतर जो है कि 2022 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी कतर में होगा। और 2018 इससे पिछले जो है कि हम लोग देखें तो ये रूस में हुआ था और इसको जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर। तो स्टूडेंट ये महत्वपूर्ण बात है कि भाई 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर आदिल खमीस कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। सारी गतिविधियां इसमें प्रभावित हो रही हैं भाई खेलों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंटीवायरल दवा रेमडेसिवियर हाल ही में अमेरिका और जापान के ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई है। अमेरिका और जापान ने ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने पहले रिसेंटली अभी हाल ही दी है जापान ने। तो ये दवा किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन आ रहे हैं, गैलेक्सो के द्वारा, गिलियड के द्वारा, रेनबेक्सी और ब्लूज। तो इसका सही आंसर है गिलियड। अब देखिए इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या रीज़न है। देखिए है क्या, मैं बताऊं आपको कि जब इबोला वायरस आया था तो इबोला वायरस के लिए एंटीवायरल दवा एक रेमडेसिवियर बनाई गई थी और ये बनाई थी अमेरिका की गिलियड कंपनी ने। तो एंटीवायरल दवा है, कोरोना एक वायरस है, उसके ऊपर भी ये प्रभावकारी है। सबसे पहले अमेरिका ने इसके प्रयोग किए थे और रिसेंटली जापान ने इसको मंजूरी दी है। तो आप लोग यहाँ पे ये जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ लें। चलिए भाई नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में भारत के पहले बास्केटबॉल प्लेयर कौन से हैं जो अमेरिका की पिट्सबर्ग पॉइंट पार्क यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने अनुबंध किया है, उनकी तरफ से खेलेंगे। तो 4 ऑप्शन है, जगसानवीर, अरविंदवीर, जगतवीर, सगतवीर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जगसानवीर इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे 2 सवाल मैं बता दूं कि 2018 की बात है कि भारत के पहले बास्केटबॉल प्लेयर जगसानवी जो है इन्होंने अनुबंध किया था NBA से। अब देखिए NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ये संस्था है अमेरिका का, और अमेरिका का नेशनल गेम जो है वो बास्केटबॉल ही है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्तर से खेला जाता है। तो NBA से जुड़ने वाले भारत के पहले प्लेयर भी ये बने। और रिसेंटली हम लोग देखेंगे अमेरिका की ये जो पॉइंट पार्क यूनिवर्सिटी उसके साथ में इन्होंने अनुबंध किया है, समझौता किया है, उसकी तरफ से खेलेंगे। और पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं, लगभग 7 फुट हाइट के ये व्यक्ति हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का कोरोना के कारण निधन हुआ है, वह किस संस्था के सदस्य रहे हैं। सूचना आयोग, लोकपाल और मानव अधिकार आयोग और CBI। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है लोकपाल। ये देखिए, तो हम लोग देखेंगे अजय कुमार त्रिपाठी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की तरफ से पहला कोई मतलब ऐसा प्रशासनिक व्यक्ति जो ग्रसित हुआ है, और ग्रसित ही नहीं हुआ है बल्कि उसका निधन हुआ है। तो पहला प्रशासनिक व्यक्ति जिसका निधन हुआ है तो वो यही अजय कुमार त्रिपाठी। ये लोकपाल संस्था के सदस्य रहे और साथ ही हम लोग देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं।
तो यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कोरोना के लिए ग्राम एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो कोलकाता, भोपाल, रायबरेली, अमृतसर। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट रायबरेली, इसका सही आंसर है रायबरेली, ठीक है भाई। ग्राम एम्बुलेंस, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सारी चीज़ों को समझ लें आप। तो ग्राम एम्बुलेंस ये जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए काम करेगी, और ये रायबरेली क्षेत्र से जो है कि इसकी शुरुआत हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज के 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर करेंगे, तो अपन देखें थोड़ा सा इसका रिवीजन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहला स्थान नॉर्वे का, भारत का 142, उत्तर कोरिया लास्ट में 180। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व हास्य दिवस हम लोग मई में कब मनाते हैं? प्रत्येक मई के पहले रविवार को। नेक्स्ट, एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? सुनीता कुमारी पर। अगर स्पोर्ट्स आ जाए तो चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो। से नमस्ते किसने लॉन्च किया है? इनक्रेडिट कंपनी ने, ये मुंबई की है, इंडियन कंपनी है। किसके विरोध में, किसके अगेंस्ट में? जूम ऐप, और ये मीटिंग ऐप है। फेड कप हार्ट के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा, फेड कप टेनिस से। 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर कोरोना से प्रभावित हुए कौन? आदिश खमीस, ये कतर, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, ये एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर दवा जो है कि पहले अमेरिका ने मंजूरी दी, हाल ही में जापान ने मंजूरी दी है। किस दवा कंपनी ने बनाई है? गिलियड, अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, और ये इबोला में भी प्रभावित दवा है। कौन बास्केटबॉल प्लेयर है जो अभी पॉइंट पार्क यूनिवर्सिटी के लिए अनुबंध किया है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जग सानवीर, ये NBA से जुड़ने वाले पहले भारतीय प्लेयर थे। भारत के पहले व्यक्ति, प्रशासनिक मतलब सरकारी व्यक्ति, गवर्नमेंटल व्यक्ति जिनका निधन हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, ये लोकपाल के सदस्य भी रह चुके हैं। कोरोना के लिए ग्राम एम्बुलेंस कहाँ से शुरू हुई है? रायबरेली से। तो ये थे 3 मई के अति महत्वपूर्ण सवाल स्टूडेंट्स। तो लगातार आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं सुबह जब बोर्ड वाला करंट कराता हूं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी अच्छे से मैं उसमें बताता हूं आपको। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है। तो सुबह 6:30 बजे की क्लास आप ज़रूर लें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिसमें लाभ लें। घर में आप रह रहे हैं, इस समय सभी लोग घर में हैं। ज्ञान आप जितना अच्छा जो है कि तरीके से पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो लगातार इसी तरह से वीडियो देखते रहें, प्रश्नोत्तरी देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आगे तक फैलाएं, चैनल को बहुत आगे ले जाएं, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत